सी में खास करके हम चीज देखते हैं कि इन्वायरमेंट के तहत इकोसिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इकोसिस्टम में हमें देखेंगे कि चूंकि जो किसी भी खास एरिया में, किसी खास टाइम में, किसी खास एरिया में, वो खास एरिया एक डिजर्ट भी हो सकता है, वो थार का रेगिस्तान भी हो सकता है, वो सहारा डिजर्ट भी हो सकता है, वो पूरे अमेज़न का फॉरेस्ट भी हो सकता है, वो आपको कहिए कि एक ट्री भी हो सकता है, एक पेड़ भी अपने आप में इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम ये तभी होगा जबकि इसमें एक इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन इसका, चूंकि इसका इंटरेक्शन में देखते हैं कि उसका एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है और एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमें देख रहे हैं कि उसमें सॉइल हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें प्लांट और एनिमल। अब प्लांट में देखते हैं वहाँ ट्री है तो ठीक है, उस पर मान लीजिए कि चिड़िया बैठ रही है, बर्ड्स आ रहे हैं, तो सारे वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए। तो प्लांट्स में प्लांट भी हुए, उस पर बैठने वाले, उस पर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स भी हुए, या जो भी उसमें बर्ड्स वगैरह जो भी आ रहे हैं। तो एक पूरे इसमें एक पॉन्ड, एक इकोसिस्टम भी हो सकता है। उसमें आप ये देख रहे हैं कि हाँ, अगर मैन मेड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ एक एक्वेरियम भी इकोसिस्टम हो सकता है। और मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल एक्वेरियम है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इकोसिस्टम में कि जो कंपोनेंट होता है, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोटिक, और दूसरा होता है एबायोटिक। और बायोटिक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट भी हो सकता है, यहाँ पर एनिमल भी हो सकता है। तो प्लांट भी हुआ, एनिमल भी हुआ, तो दोनों ही बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हो गए। और एबायोटिक में देखिएगा कि इसमें सॉइल भी हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, हीट हुआ, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो किसी भी इकोसिस्टम में, मतलब अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो कोई भी यूनिट में भी छोटा हो सकता है, किसी स्पेसिफिक टाइम में यूनिट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है, एक इंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है, एक पॉन्ड भी हो सकता है। तो एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, जो कि खास एरिया में, एरिया चाहे कुछ भी हो, और इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो उसमें देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एबायोटिक कंपोनेंट से जो इंटरेक्शन होता है, और इसके तहत देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। तो एनर्जी फ्लो, और इसमें ट्रॉफिक स्ट्रक्चर आ गया, बायोटिक डाइवर्सिटी आ गया, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर भी हुआ, बायोटिक डाइवर्सिटी भी हुआ, और एनर्जी फ्लो हुआ। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जैसे कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर हुआ, आप देखते हैं कि जैसे कि जो भी प्लांट्स हैं तो ये अपना खाना तैयार करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना जो फोटोसिंथेसिस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा जो खाना जो तैयार करते हैं प्लांट्स, तो उसमें CO2 H2O सनलाइट से मिलकर के क्लोरोफिल बनता है। तो ये जो होता है ये प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं। जो भी की फोटोसिंथेसिस होता है इसमें प्लांट्स अपने लिए खाना तैयार करते हैं। तो यहाँ जो प्लांट्स हो गए वो प्रोड्यूसर हो गए, इसको खाने वाले जैसे कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं, तो उसके बाद से ये हो गए कंज्यूमर हो गए। हो सकता है उस एनिमल्स जो भी डियर वगैरह है उनको खाने वाले में लाइन आ जाए, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ठीक ना। तो यहाँ प्रोड्यूसर हुए, कंज्यूमर हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, और ये सारे जो है सो खत्म होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करते हैं तो वो डिकम्पोजर हो गए। तो ये डिकम्पोजर के रूप में भी देखते हैं कि वहां पर हो गए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये ट्रॉफिक स्ट्रक्चर इस रूप में हम देख रहे हैं। वैसे ही बायोटिक डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि छोटे एनिमल से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के आज जो ग्रेजुअल जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। जैसे देखते हैं कि एक छोटा सा
अमीबा यूनिसेलुलर से शुरू होता है, इसके बाद से हाइड्रा पोरिफेरा, ये डिप्लोब्लास्टिक में होता है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम देखते हैं वहाँ से डेवलपमेंट होते हुए हम देखते हैं कि होमोसेपियंस तक आता है। वैसे ही आप ये देखते हैं कि प्लांट में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू होकर के और उस लेवल पर पहुंचता है कि बड़े बड़े एंजियोस्पर्म वगैरह, बड़े बड़े ट्री वगैरह आते हैं। तो ये सारा जो भी डेवलपमेंट है, तो ये बायोटिक डाइवर्सिटी हुआ, जो जेनेटिक लेवल से लेकर के और हर स्तर पर जो डाइवर्सिटी होता है, जो कि विविधता होती है, उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो बायोटिक डाइवर्सिटी, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, मटेरियल साइकिल, और मटेरियल साइकिल में हम देखते हैं कि दो तरह के साइकिल होते हैं। एक तो मान लीजिए कि मिनरल का साइकिल होता है और एक गैसियस साइकिल होता है। मान लीजिए नाइट्रोजन का साइकिल हो गया, कार्बन का साइकिल हो गया, ठीक ना। जो भी डिफरेंट कई मिनरल है उसके साइकिल हो गए। तो गैसियस साइकिल, मिनरल का साइकिल जो चलता है नेचर में, तो नेचर में वो चीज़ होना, तो इसमें इकोसिस्टम में वो हर चीज़ का स्टडी जरूरी है करना, तब जा करके। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे आराम से कि इकोसिस्टम के तहत कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसका डिटेल्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।